पहली बात यह कि कोई शख्स या कोई इदारा अक्ल कुल नहीं है। किसी भी मुल्क के ज़वाल में ये बदउनवानी का अंसर अहम तरीन किरदार अदा करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने और फिर वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश किए गए, तो उनके बारे में मैं गोशगुजार करना चाहूँगा। मईशत मजबूत नहीं होगी, ना मुल्क दिफा मजबूत होगा और ना मुल्क मजबूत होगा। नैब ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसा स्टेप उठाएगा कि जिससे बिजनेस कम्युनिटी का मोरल डाउन हो। उन तमाम चीज़ों में नैब का कोई किरदार ही नहीं। चेयरमैन नैब का ताजरों के खिलाफ टैक्स रेफरेंसेस वापस लेने का ऐलान। कहते हैं बैंक डिफॉल्ट की कोई दरखास्त नैब नहीं लेगा। नैब अफसर किसी बिजनेसमैन को कॉल नहीं करेगा। ताजरों के खिलाफ टैक्स केसेस FBI को देंगे। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। इक़्तिदार में सियासी हलचल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम 4 बजे ANP के सरबरा असफंदियार वली से मिलेंगे। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल होगा। कातिल डेंगी मच्छर मजीद 2 जाने ले गया। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में 12 साल साजिद, होली फैमिली अस्पताल में 70 साल मस्कीन जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 37 हो गई। जुड़वा शहरों में मजीद 200 अफराद अस्पतालों में दाखिल, तादाद 5500 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 38 अफराद बीमार, मुतासरीन की तादाद 4336 हो गई। पेशावर में मजीद 13 सवात, मर्दान में एक शख्स मुतासर। चिकनी का नाम सुना है ना आपने? हाँ, वो जो चिकनी तो बाद में पता चला आसिफ नाम है उनका। तो उसको गोली मार दी अभी। कहाँ पे? ये मद्दी मस्जिद से निकल रहा था, उसको 2 गोली मारी उसके सर पे। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि उसकी वीडियो देखी हुई ना आप लोगों ने, अभी 2-4 दिन पहले चलाई थी। वीडियो को सुना था मैंने। ये अच्छा नहीं हुआ। वीडियो तो मेरा ख्याल है उसके हवाले से थी ना। और कौन किया वो तो मालूम हो जाएगा। मैंने शाकिर भाई को फोन किया था, वो भी नहीं फोन उठा रहे थे। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। ये जंग का आगाज शुरू कर दिया लगता है मुझे। जंग किस बात की जंग? तो ये बड़ा, आपको पता है किसने मारा? हमें पता है किसने मारा, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। मुझे नहीं पता, मेरा ऐसे लोगों से हम सबको पता है। ये अच्छा नहीं हुआ मेरा। आसिफ को मस्जिद से निकलते हुए सर में गोली मारी। आपको, मुझको, सबको पता है कत्ल किसने किया। रुकन असम्बली असलम खान और DMC चेयरमैन रेहान हाशमी की ऑडियो कॉल 24 न्यूज ने हासिल कर ली। टारगेट किलिंग में हमारे अजीज दोस्त और भाई आसिफ चिकली, उनको टारगेट किलिंग की गई। जब वो मदनी मस्जिद से निकले, एक लड़के ने हाथ मिलाया मोटरसाइकिल पे, दूसरे ने उनके सर में गोली मारी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो कराची का अमन तबाह करने की साजिश हो सकता है। हम इंशाअल्लाह जिस किसी ने भी ये काम किया है, हम उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आसिफ का कत्ल टारगेट किलिंग है, बैरूनी हाथ भी मुलविस हो सकता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कातलों को नहीं छोड़ेंगे, कराची का अमन किसी को खराब नहीं करने देंगे। मीरपुर, भिम्बर और गिरदनवाह में फिर सिलसिला। लोगों में खौफ व हरास, घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कराची में फिर बादल बरसे। सखी हसन, गुरुमंदर, कलिफ प्रिंस, रजानी टाउन समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शाहजहानपुर में कोह सुलेमान से आने वाले नालों में तुगयानी आ गई, करीबी आबादियों को खतरा। अलीपुर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध के इलाके शहजाद कोट, सखर, नौशहरा, फरोज में भी बारिश। सिंध हुकूमत की साफ कराची मुहिम 16वें रोज भी जारी। 3,70,000 टन से जायद कचरा उठा लिया गया। बारिशों के बायस सफाई मुहिम सुस्त रवि का शिकार। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 63 रोज हो गए। मकीनों के पास खुराक है न ही अद्वियात। भारतीय बर्बरियत में दुनिया की खामोशी सवालिया निशान।
आजाद कश्मीर के हजारों शहरियों का LOC की तरफ मार्च। गढ़ी दुपट्टा से आज काफिला कंट्रोल लाइन रवाना होगा। इंतजामिया ने शुरका को रोकने के लिए चिनारी के करीब कंटेनर्स लगा दिए। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA गुलाम कादिर भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मैयत सखर रवाना। गुलाम कादिर खान शहीद भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी थे। खैरपुर के करीब फैजगंज नहर में 20 फीट चौड़ा शगाब पड़ गया। दर्जनों देहात जेर आब। कपास की खड़ी फसल को भी शदीद नुकसान का खतरा। अहल इलाका अपनी मज़ाब के तहत शगाब पर करने में मसरूफ। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़िरी। और इंडोनेशिया का शहरी 4 साला बच्चे के साथ दुनिया की सैर पर लैलिक मोटरसाइकिल पर शेखुपुरा में हिरन मीनार पहुंच गया। मुगलिया दौर की यादगार की सैर की। चिकनी का नाम सुना है ना आपने? हाँ हाँ, वो जो चिकली तो बाद में पता चला आसिफ नाम है उनका। तो हाँ, उसको गोली मार दी अभी। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ पे? ये मदनी मस्जिद से निकल रहा था, उसको 2 गोली मारी उसके सर पे। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि उसकी वीडियो देखी हुई ना आप लोगों ने, अभी 2-4 दिन पहले चलाई थी। हाँ, वीडियो को सुना था मैंने। ये अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह रहम करे। वीडियो तो मेरा ख्याल है उसके हवाले से थी ना। और कौन किया वो तो मालूम हो जाएगा। मैंने शाकिर भाई को फोन किया था, वो भी नहीं फोन उठा रहे थे। इन्नलिल्लाहि। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। ये जंग का आगाज शुरू कर दिया लगता है मुझे। जंग किस बात की जंग? तो ये बड़ा, आपको पता है किसने मारा? हमें पता है किसने मारा, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। मुझे नहीं पता, मेरा ऐसे लोगों से हम सबको पता है। ये अच्छा नहीं हुआ मेरा। आसिफ को मस्जिद से निकलते हुए सर में गोली मारी। आपको, मुझको, सबको पता है कत्ल किसने किया। रुकने असम्बली असलम खान और DMC चेयरमैन रेहान हाशमी की ऑडियो कॉल 24 न्यूज ने हासिल कर ली। टारगेट किलिंग में हमारे अजीज दोस्त और भाई आसिफ चिकली, उनको टारगेट किलिंग की गई। जब वो मदनी मस्जिद से निकले, एक लड़के ने हाथ मिलाया मोटरसाइकिल पे, दूसरे ने उनके सर में गोली मारी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो कराची का अमन तबाह करने की साजिश हो सकता है। हम इंशाअल्लाह जिस किसी ने भी ये काम किया है, हम उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आसिफ का कत्ल टारगेट किलिंग है, बैरूनी हाथ भी मुलविस हो सकता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कातलों को नहीं छोड़ेंगे, कराची का अमन किसी को खराब नहीं करने देंगे। मीरपुर, भिम्बर और गिरदनवाह में फिर सिलसिला। लोगों में खौफ व हरास, घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कराची में फिर बादल बरसे। सखी हसन, गुरुमंदर, खलीफ प्रिंस, रजानी टाउन समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में कोह सुलेमान से आने वाले नालों में तुग़यानी आ गई, करीबी आबादियों को खतरा। अलीपुर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। सिंध के इलाके शहजाद कोट, सक्खर, नौशहरा, फरोज में भी बारिश। साफ कराची मुहिम 16वें रोज भी जारी। 3,70,000 टन से ज्यादा कचरा उठा लिया गया। बारिशों के बायस सफाई मुहिम सुस्त रवि का शिकार। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 63 रोज हो गए। मकीनों के पास खुराक है न ही अद्वियात। भारतीय बर्बरियत में दुनिया की खामोशी सवालिया निशान। आजाद कश्मीर के हजारों शहरियों का LOC की तरफ मार्च। गढ़ी दुपट्टा से आज काफिला कंट्रोल लाइन रवाना होगा। इंतजामिया ने शुरका को रोकने के लिए चिनारी के करीब कंटेनर्स लगा दिए। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA गुलाम कादिर भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मैयत सखर रवाना। गुलाम कादिर खान शहीद भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी थे। खैरपुर के करीब फैजगंज नहर में 20 फीट चौड़ा शगाब पड़ गया। दर्जनों देहात जेर आब। कपास की खड़ी फसल को भी शदीद नुकसान का खतरा।
अहल इलाका अपनी मज़ाब के तहत शगाब पर करने में मसरूफ़।